हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई जस्ट होप कि आप सब अच्छे होंगे, यू आर गुड। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हॉलीडेज में स्कूल में तो जाना नहीं है ना? यहीं पे मैम की एक दो क्लास देख ली और चले गए काम, बस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आई जस्ट होप कि आपने जो पहले वाली वीडियोस हैं वो देख ली होंगी ना। पहले वाली वीडियोस देखना अच्छे से, उनको डेली की ना, डेली का काम डेली किया करो। जैसे एक वीडियो आज डाल लिया मैंने, तो आज की आज देख लिया और उस चीज़ को रिवाइज कर दिया। इससे ना आपके ऊपर एक वो जो काम का प्रेशर होता है ना, वो नहीं बनेगा। शुरू से अपनी अच्छे से मेहनत करते चलो, ताकि बाद में ये ना कहना पड़े अरे काश मैं पढ़ लिया होता या पढ़ ली होती, है ना। कि अब की बार अच्छे नंबर आ जाए, आगे मैं फिर शुरू से पढ़ूंगा। तो अब की बार ये नहीं करना है, अब की बार शुरू से पढ़ना ही है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज कल हमने क्या किया था? कल आज हम करेंगे क्या? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यूनियन और इंटरसेक्शन, उसके बारे में डिसजॉइंट है या नहीं है, वो वाली चीजें हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। वेन डायग्राम के द्वारा भी हमने कल समझ लिया था चीजों को, कि हम वेन डायग्राम के अंदर सेट को हम कैसे लिखेंगे। तो अब यहाँ से देखो, मैं वेन डायग्राम से ही समझा रही हूँ एक बार। ये हम कोई भी क्या करें, दो सेट हैं, ए और बी, ठीक है। ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब जो चीज दोनों में कॉमन है, कॉमन वाली चीज को मैंने क्या बताया था? कॉमन वाली चीज को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? कि इसमें थोड़ा सा ए का भी पार्ट है और थोड़ा सा बी का भी पार्ट है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें थोड़ा सा ए का पार्ट है और थोड़ा सा क्या है? बी का पार्ट है। अब ये पूरा गोला, ये मान लो ये एक गोला है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें से हमने जो ए और बी दोनों में कॉमन था वो हमने अलग कर दिया। तो अब ये वाली चीज क्या बच गई? ए में से हमने क्या कर दिया? बी माइनस कर दिया। यानी कि ये क्या बच गया? सिर्फ ए, ओनली ए। समझ आ रहा है? यहां तक का, इधर से ये वाला पोर्शन हमारा क्या बन गया? ओनली ए, क्योंकि हमने जो ए में भी था और बी में था वो वाली चीज हमने अलग कर दी। सिमिलरली ये वाला पोर्शन क्या बन गया? बी माइनस ए, क्योंकि ये सिर्फ अब बी रह गया, इसके अंदर ए नहीं है। ये क्या है? ओनली बी। ओनली बी का मतलब यही है कि बी में से हमें ए को क्या करना है? माइनस करना है, अलग करना है। ओके, तो हमने ये क्या किया? ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, यानी कि इसमें ए भी है और इसमें बी भी है। ये हमने क्या किया कि सिर्फ ए, ओनली ए, और ये क्या है? ओनली बी। कि ए में से बी वाला पार्ट हटा दिया और बी में से ए वाला पार्ट हटा दिया, तो अब ये बच गया। ओके, और ए इंटरसेक्शन बी में ये डार्क कर रही हूँ, ये वाला जो पार्ट बचा है ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इस चीज के ऊपर एक फॉर्मूला है। यहां से देखो, हम ये फॉर्मूले की फॉर्म में याद करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है? जो हम जब हम ना चीजों को अपनी डेली लाइफ से, कि इसको ये आता है, ये चाय, इतने चाय पीते, इतने कॉफी पीते हैं, डेली लाइफ से जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मूलाज को अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, चीजों को करके देखना, करके उसे ऑब्जर्व करना, उससे रिजल्ट निकालना। ओके, तो अब यहाँ देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, ये वाला फॉर्मूला निकला कहाँ से है? मैं अब वो वाली चीज समझाती हूँ आपको। हमें निकालना है क्या? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन ए एंड बी। सॉरी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? ये भी प्लस ये प्लस ये। यूनियन में मैंने क्या बताया था? कि हम सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। ओके, तो इसके एलिमेंट्स भी लिखेंगे, ए माइनस बी के, ए इंटरसेक्शन बी के भी एलिमेंट्स लिखेंगे और बी माइनस ए के भी एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बना देंगी? हमारा ए यूनियन बी। समझ रहे हो? ए यूनियन बी का मतलब क्या है? कि हम सारी चीजों को लिख देंगे,
सारा का मतलब ए और बी दो सेट है, ये ए माइनस बी वाला पोर्शन है, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला, और ये बी माइनस ए वाला। अब सारी चीजों का मतलब क्या हुआ कि हमें ये बस तीनों चीजें ऐड करके लिखनी है, वो हमारी यूनियन बन जाएगा। ऐड कर दो इसको, हमें निकालना। अब एन में काम चल रहा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ढूंढेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, एक और चीज, अब यहाँ पे देखो, ये पूरा गोला ए है, ये पूरा गोला क्या है, ए है। इसमें से जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको ए को क्या लिखेंगे हम, ये क्या बच गया, ए माइनस बी बच गया। तो अगर हमें ए पूरा गोला ए है, इसमें थोड़ा सा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है, जब हम बी को अलग कर देते हैं तो वो वाली चीज को हम लिखते हैं ए माइनस बी। अब अगर हमें ए निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस बी को किस में ऐड कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी में। समझ रही हो, इस पूरे गोले को हम ए कह रहे हैं, और ए को ही हम दो चीजों में बांट रहे हैं। ये तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या है, ए माइनस बी। तो अगर हमें पूरा ए निकालना तो इसके लिए तो हमें ये प्लस ये, है ना, क्योंकि 9 है, 9 को हम क्या करेंगे, 5 + 4। समझ रहे हो, तो ऐसे ही अगर हमें ए निकालना है, सिमिलरली अगर हमें बी निकालना है तो बी के लिए हम क्या करेंगे, बी माइनस ए, और उसमें ऐड कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहाँ पे देखो, हमें निकालना है एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी देखो कहाँ है, ये प्लस ये, यानी कि ए माइनस बी प्लस क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस क्या कर देंगे, बी माइनस ए। हमने क्या किया, ए यूनियन बी निकालना था, उसके लिए हमने तीनों चीजों को ऐड कर दिया, और वो हमारा क्या बन गया, ए यूनियन बी। अब यहाँ पे हम अपने पास से क्या करेंगे, ये वाला आ गया ना समझ, हम अपने पास से क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ए इंटरसेक्शन बी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, ये रिजल्ट मतलब ये होता है ये मैथ के अंदर, कि जैसे 9 है उसके अंदर हम -1 + 1 कर सकते हैं। यहाँ पे देखो -1, हमने अगर -1 किया तो हमें +1 ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसिल हो गए और ये सिर्फ 9 ही बन गया। ओके, तो ऐसे ही ये वाला रूल है कि हम अपने पास से कोई सेम क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब ये वाली चीज देखो, a माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास क्या बन गया, ए बन गया। अब b माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, b माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास क्या बन गया, b बन गया, और ये माइनस में क्या बच गया, a इंटरसेक्शन b। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे काउंट करना है, तो हम ये n लगा देंगे इसके आगे सिर्फ, और कुछ नहीं। समझ आया, तो अब समझ आया कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आया, क्योंकि हमने जनरल प्रैक्टिकल फॉर्मूला लगाया हमने, कि हमें ये पता था कि ये क्या है, ये इन तीनों चीजों को मिलके ए यूनियन बी बनेगा। तो हमने इन तीनों चीजों को ऐड कर दिया, अपने पास से इंटरसेक्शन बी ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। ओके, ये वाली चीज होगी। सिमिलरली ये है, तो ये तो आप डायरेक्ट याद ही कर लेना कि अगर हमारे पास 3 सेट दिए हुए हैं, ए बी और सी, अगर उसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले तो वो हम कैसे निकालेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ, एक दो की बार सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक लेंगे, ए बी सी, फिर उसके बाद दो का पेयर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी लिख लो, और प्लस में क्या कर देंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप ये पूछोगे कि मैम ये कहाँ से आ गया प्लस में, बता देती हूँ एक बार ये वाला। इसको हम एक ज्यादा ही कम हो गया, गर्मी में ना ये चलता नहीं है असल में, तो बात है। यहाँ पे देखो, ये मान लिया ए सेट है, ओके, ये मान लिया बी सेट है,
और ये मान लिया सी सेट। ठीक है, ये ए है पूरा, ये बी है और ये क्या है, सी है। अब यहाँ पे देखो जिस जिसके साथ इंटरसेक्शन हो रखी है उसमें इसका मतलब वो वाला पार्ट भी है, यानी कि ये जो ब्रैकेट है इसमें ए भी है और बी भी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट इसमें बी भी है और सी भी है। ये देखो ये सी भी है और ए भी है। ओके, अब ये वाला पार्ट देखो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ए भी है, बी भी है और सी भी है, क्योंकि ये देखो तीनों गोलों की इंटरसेक्शन है। ये क्या है, जो ये छोटा सा पार्ट है ये वाला, बस ये इतना सा, ये क्या है, ए भी है और बी भी है और सी भी है। जब हम इनको ऐड करेंगे, सॉरी, जब यहाँ पे माइनस साइन के साथ ए इंटरसेक्शन बी लेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पार्ट पूरा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी आ रहा है। उसके बाद हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हम ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला पार्ट। तो जब हमने तीनों को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके बारे में भी ऐड हो गया। मतलब यहाँ पे देखो, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तक ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, जब हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया तब भी आ गया, बी इंटरसेक्शन सी लिया तब भी आ गया, और सी इंटरसेक्शन ए लिया तब भी आ गया। ओके, तो हमें ये वाली चीज क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये सिर्फ एक बार ही करना था। तो इसलिए हमने बैलेंस करने के लिए ये वाली क्वांटिटी एक बार क्या हुई है, ऐड की है, क्योंकि यहाँ पे जितनी बार आएगा ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो उसको हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया, ये वाली क्वांटिटी ऐड कर दी, क्योंकि ये वाली चीज ए इंटरसेक्शन बी के टाइम पे भी आ गई, बी इंटरसेक्शन सी के टाइम पे भी आ गई, और सी इंटरसेक्शन ए के टाइम पे भी आ गई। तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, ये एक बार ही ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस साइन है, अगर ब्रैकेट के अंदर इन तीनों को ले रहे हैं, क्योंकि दो वाली टर्म, इसको हम ये लिख देंगे ना कि माइनस बाहर ले दिया, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन ले दिया ना माइनस बाहर, प्लस बी इंटरसेक्शन सी और प्लस सी इंटरसेक्शन ए, ये वाली चीज हो गई। ठीक है, नहीं तो अलग अलग लिखोगे तो सबके साथ अलग अलग माइनस का साइन। और ये वाली क्वांटिटी, इसको हमने, ये वाला था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसलिए हमने एक बार वो क्वांटिटी, क्योंकि वो बार 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 हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने एक बार क्या कर दिया, वो ऐड कर दिया। ओके, तो अब हाँ एग्जाम्पल पे चलते हैं। बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला याद हो गया आई थिंक, कि अगर हमें n ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस जो उन दोनों में क्या है, कॉमन है, वो उनका क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। कहाँ से निकला है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं। ओके, अब अपनी बुक में देखो एग्जाम्पल नंबर 23 दे रखा है। अगर x एंड y आर टू सेट सच दैट, कि उनके यूनियन में कितने एलिमेंट हैं, 50 एलिमेंट्स। अगर x के अंदर 28 एलिमेंट्स है और y के अंदर कितने हैं, 32 एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज, तो उनकी इंटरसेक्शन। सिंपल फॉर्मूला लग रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे काम चल रहा है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दिया कि यूनियन x यूनियन y के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 50, x के अंदर कितने एलिमेंट है, 28, और y के अंदर कितने एलिमेंट है, 32। तो अब हमें x इंटरसेक्शन y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला रिवाइज करो तो फटाफट से, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें, अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखवाया था, क्या कि n ऑफ x इंटरसेक्शन x यूनियन y का फॉर्मूला क्या है, n ऑफ x
प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ए भी लिख लो या एक्स वाई लिख लो, सेम थिंग है, किसी चीज इसमें रिप्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा क्या फिर तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है। यहाँ पे क्या है 50, यहाँ पे क्या है 28, यहाँ पे क्या है 32 और हमें ये निकालना है x इंटरसेक्शन y। ओके, बस ये जोड़ के इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना। ये कितना बन गया 60, इसको हम इधर ले आएंगे, इसको हम इधर लेके जाएंगे, -50 कितना आ गया 10। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट आ गए हमारे 10 एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और, अच्छा बीच में अगर दो सेट्स के बीच में और आ जाए तो इसका मतलब उनका यूनियन लिखना है, अगर एंड आ जाए तो इसका मतलब उसका इंटरसेक्शन लिखना है। ओके, तो अब कह रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, तो हम ए और बी यानी कि ए यूनियन बी उसको कितना दे रखा है 20 टीचर्स ऑफ दीज 12 टीचर्स मैथ, सिर्फ मैथ के कितने आ गए सिर्फ मैथ के कितने आ गए एन ऑफ ए। अच्छा, अगर तुम्हें ये कंफ्यूज होता है ना ऐसे ए बी लिखने से, तो इन्होंने जो कुछ भी दिया हुआ है ना उसके हिसाब से ही लिख लो अपने आप खुद से। पता है कैसे? अब इन्होंने क्या दिया है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दिया है, तो मैथमेटिक्स को हम एम से लिखते हैं यूनियन, फिजिक्स को हम पी से लिखते हैं। ओके, तो अब नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स, तो वो कितनी है 12, और 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, बोथ दे रखा अब की बात, बोथ मतलब वो भी और वो भी, यानी कि मैथ भी और फिजिक्स भी, वो कितने हैं 4। ओके, तो हम ये पूछा है कि फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला कि एन ऑफ, ज्यादा इंक कम होगी भाई, चलो मैं पहले मार्केट में इंक डलवाती हूँ, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, आज की क्लास में इतना ही, यहाँ तक पढ़ना। अच्छा, यहाँ पे सिंपल मैं आपको तब तक बोल के बता देती हूँ। चलो, हमें ये भी रखा है कि जो दोनों चीजें पढ़ाते हैं वो 20 टीचर्स हैं, सॉरी मैथ और, या तो मैथ या फिजिक्स, वो 20 टीचर्स हैं, और मैथ पढ़ाते हैं 12, इंटरसेक्शन में कितने हैं 4 एलिमेंट। तो यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगेगा कि एन ऑफ एम यूनियन पी किसके इक्वल हो जाएगा, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। ये पीछे वाला फॉर्मूला जो हमने पहले यूज किया वही वाला फॉर्मूला है इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी ये फॉर्मूला है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। क्रिकेट है, फुटबॉल है, सी से और उससे कर लो कि क्रिकेट कितने पढ़ाते हैं और फुटबॉल कितने पढ़ाते हैं, सॉरी खेलते हैं, दिमाग पढ़ाने की बात चल रही है ना इसलिए खिलाने को भी पढ़ाने ही बोल दिया, सॉरी। यूनियन कितना दे रखा है 35 एलिमेंट्स। ओके, टोटल ये दे रखा है सी 24, और फुटबॉल खेलना कितने को पसंद है 16 को। एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ ऑफ द गेम्स। ठीक है, चलो ये तो वैसे फिर इसी पे कराओगे, मार्कर में डलवाती हूँ पहले, उसके बाद आगे करवाती हूँ। थैंक यू सो मच।